हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 अक्टूबर 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में अगर बात करें पिछले कल की तो 1802 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं, 34 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, 22 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, एक पेशेंट एडमिट हुआ है। और बाकी एक्टिव केसेस की बात करें तो पूरे हिमाचल में 111 एक्टिव केसेस हैं, 34 पिछले कल और जो है केसेस आ चुके हैं कोविड-19 के। ओके, तो ये बढ़कर अभी 111 हो चुके हैं एक्टिव केसेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज लोकल रूटों पर नहीं चलेंगी सरकारी बसें, प्राइवेट रूट रहेंगे सुचारू। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर के लोकल रूटों पर 5 अक्टूबर को निगम की बसें नहीं चलेंगी, जबकि प्राइवेट बसों के 340 रूट इस दिन सुचारू रहेंगे। जिन रूटों पर महज सरकारी ही बसें हैं उन क्षेत्रों के लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी। हालांकि प्राइवेट बसों में भीड़ रह सकती है। निगम प्रबंधन 5 अक्टूबर को बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बसें भेजेगा। इससे हमीरपुर जिले के चलने वाले करीब 150 सरकारी बसों के लोकल रूट ठप रहेंगे। इस दिन अंतर जिला और अंतर राज्य रूटों पर बसें सुचारू चलेंगी, लेकिन लोकल रूटों के लिए लोगों को परेशानी होगी। टैक्सियों व निजी बसों में ही लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। इसी दिन दशहरा उत्सव होने के चलते समताना या हमीरपुर में दशहरा देखने के इच्छुक लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी हो सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। चुनाव से पहले टीजीटी और पीजीटी के खाली पदों को भरे सरकार। ये यहाँ पर कहा जा रहा है प्रशिक्षित टीजीटी और पीजीटी बेरोजगारों ने दी चेतावनी। कहा आयोग और बैच वाइज माध्यम से भर्तियां ना की तो दबाएंगे नोटा। भर्तियां ना होने से हजारों प्रशिक्षित हैं खफा। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में टीजीटी और पीजीटी के खाली पदों पर भर्तियां ना होने के कारण प्रदेश के हजारों प्रशिक्षित बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ गया है। इस समय प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी के काफ़ी पद जो है रिक्त चल रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो रही है, साथ ही नौकरी के इंतजार में बैठे हजारों युवाओं के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। स्कूलों में टीजीटी के ही सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। टीजीटी से हेडमास्टर पदोन्नत होने से लगभग 1200 के करीब पद टीजीटी के रिक्त हो गए हैं। पिछले काफ़ी समय से टीजीटी की भर्तियां ना होने के कारण अब बेरोजगारों का भी सरकार के प्रति गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बेरोजगार टीजीटी ये सभी यहाँ पर जो है इनका कहना है कि अगर सरकार 6 अक्टूबर की कैबिनेट में टीजीटी भर्तियों की अधिसूचना जारी नहीं करती है तो इस बार के विधानसभा चुनाव में नोटा दबाकर सरकार का बहिष्कार करेंगे। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जिले के 1051 मेधावियों को मिलेंगे मोबाइल फ़ोन, शीघ्र होगा आवंटन। तो उच्चतर शिक्षा विभाग के पास पहुंची मोबाइल की खेप, लैपटॉप के साथ मिलेंगे मोबाइल। तो ये मुझे यहाँ पे कमेंट में कोई पूछ रहा था कि कब तक मिलेंगे। तो ये मिलेंगे दोस्तों 2020-21 की मेरिट सूची में शामिल जिला भर के 1051 मेधावियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो मुझसे पूछ रहा है, मुझे भी याद नहीं है कि कोई तो पूछ रहा था कमेंट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपडेट है। सैमसंग गैलेक्सी M12 मॉडल मोबाइल की कीमत है 12,330 रुपये। स्मार्टफोन का पढ़ाई में होगा इस्तेमाल, पढ़ाई से संबंधित सॉफ्टवेयर होगा इंस्टॉल। हिम अकेडमी स्कूल फुटबॉल और बॉक्सिंग में रहा उपविजेता। तो यहाँ पे आगे देखिए, सरकार की ओर से विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए ही मोबाइल विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं जो विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित होंगे। इससे पूर्व जो है विद्यार्थियों को सरकार की ओर से लैपटॉप प्रदान किए जाते थे, लेकिन इस बार मेधावियों को स्मार्टफोन आवंटित किए जाएंगे। इससे लैपटॉप पर खर्च होने वाली राशि की बचत होगी। वहीं मोबाइल फ़ोन से पहले ही विशेष रूप से पढ़ाई से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ आज शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव। देवमानस मिलन के महाकुंभ के लिए ढालपुर पहुंचे 250 देवी देवता। राज्यपाल आर्लेकर करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद शुरू होगी ये रथ यात्रा। दशहरा माने को लेकर पीएम का ट्वीट। तो भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव बुधवार को शुरू होगा। ढालपुर मैदान में 5 से 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस भव्य देव मानस मिलन के लिए जिले भर से करीब 250 देवी देवता पहुंचे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही।
पीएम मोदी जनता को आज समर्पित करेंगे एम्स। बिलासपुर के लोहणू मैदान में करेंगे जनसभा। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में भी करेंगे शिरकत। बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोकार्पण समेत 3,650 करोड़ के प्रोजेक्टों की देंगे सौगात। आज मौसम रहेगा आज साफ रहेगा मौसम, यहाँ पे कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के लोगों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को सौगात देंगे। एम्स की सौगात देंगे। सुबह 11:30 बजे बिलासपुर एम्स जनता को समर्पित करेंगे। इसके बाद यही जो है लुहणू मैदान में जनसभा पर का चुनावी शंखनाद करेंगे। हिमाचल में के बिलासपुर में अपने कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शिरकत कर दिव्य रथ यात्रा और देवताओं की इस भव्य सभा के साक्षी बनेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। इस बार भी मेरिट के आधार पर ही MSCA चुनाव करेगा HPU। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी किए MCA गठन का शेड्यूल। 6 से 15 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों को पूरी करनी होगी प्रक्रिया। हाई पावर कमेटी की अनुशंसा और कुलपति के निर्देशों पर अधिसूचना जारी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। HPU और इससे संबद्ध कॉलेज में इस बार भी मेरिट आधार पर ही छात्र संघ का गठन किया जाएगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय की हाई पावर कमेटी की अनुशंसा और कुलपति के आदेशानुसार SCA गठन के शेड्यूल की सूचना जारी कर दी गई है। तो ये आप इधर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहाड़ की पीड़ा आज से खत्म, राहत। एम्स में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, गंभीर रोगों के उपचार और बेहतरीन सुविधाएं मिलने से हिमाचल के लोगों को PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली या पड़ोसी राज्य के प्राइवेट अस्पतालों का नहीं करना पड़ेगा रुख। ब्लॉक A में है 150 बिस्तर की सुविधा और लोकार्पण के साथ ही 750 में से 150 बेड की सुविधा, 2 ट्रॉमा, 10 स्पेशलिटी और 10 सुपर स्पेशलिटी की OPD सेवाएं मिलेंगी। तो इन 20 OPD में 91 विशेषज्ञों की मिलेंगी सेवाएं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 2 ऑपरेशन थिएटर होंगे शुरू और ये आप इधर देख सकते हो पूरा। 7 पर्ची काउंटर, 10 रुपये शुल्क। और इधर जो है शैक्षणिक और प्रशासनिक ब्लॉक, लैब वगैरह। ओके चलो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। बॉयलर ऑपरेटर और अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। HPSSC पोस्ट कोड 955 का रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है पोस्ट कोड 951 नगर निगम धर्मशाला में अकाउंटेंट के एक पद के लिए रोल नंबर इनका चयन यहाँ पे हुआ है। ओके नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज मौसम के सामान्य रहने का पूर्वानुमान। सुबह के एक साथ 2 स्थानों पर हो सकती है बारिश। कल और परसों का येलो अलर्ट, 10 तक मौसम खराब। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में CBCS को किया जाएगा ऑर्डिनेंस में शामिल। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 4 वर्ष के अंतराल के बाद मंगलवार को अकादमिक परिषद की बैठक हुई। कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश वंशल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न अकादमिक मामलों पर जो है चर्चा के बाद निर्णय लिए गए हैं। तो यहाँ पे स्नातकोत्तर इसी में एक बैठक में अहम फैसला, स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में लागू किए जा रहे CBS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में शामिल करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो यही दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।